नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मारा गया 50,000 का इनामी अपराधी उत्तम यादव। जमशेदपुर में धर्मांतरण का संदेह, रेलवे स्टेशन पर 20 आदिवासी बच्चों के साथ संदिग्ध व्यक्ति पकड़ाया। राज्य में कुर्मी आंदोलन का दिखा असर, रेल यातायात अस्त व्यस्त, 22 से अधिक ट्रेनें हुई रद्द। धनबाद में सांसद प्रतिनिधि से विवाद के बाद एसएमसीएच में इलाज ठप, बैठक कर निर्णय लेने की कोशिश जारी। और गुमला में एक्सपायरी खाद्य सामग्री पर लगाम, प्रशासन की सख्ती से ग्राहकों और दुकानदारों में बढ़ी जागरूकता। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग पुलिस और एसटीएफ को शनिवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी उत्तम यादव मारा गया है। यह मुठभेड़ सिमरिया थाना क्षेत्र के बगरा जबड़ा रोड पर हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एसटीएफ जवानों पर उत्तम यादव ने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। गोली से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने इस खबर की पुष्टि कर इलाके में फैल रही अफवाह पर विराम लगाया है। उत्तम यादव के अपराधी का लंबा इतिहास रहा है। कुछ दिन पहले उसने कार्बाइन के साथ एक वीडियो ही वायरल किया था। हजारीबाग में ज्वेलर्स की दुकान पर गोलीबारी की जिम्मेवारी भी ली थी। वह कई व्यवसायियों को धमकी देने और लेवी वसूलने जैसे मामले में भी शामिल था। पुलिस ने घटनास्थल से एक अपाची बाइक भी बरामद की है और अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध व्यक्ति के साथ 20 आदिवासी बच्चों को देखा। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के अरुण सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ईसाई व्यक्ति, जो खुद को फादर बता रहा था, 17 नाबालिग बच्चों और 3 लड़कों के साथ कहीं जा रहा था। पूछताछ में किसी भी बच्चे के पास पहचान पत्र नहीं मिला और सभी डरे सहमे लग रहे थे। अरुण सिंह ने जब इसका कड़ा विरोध किया तो रेलवे प्रशासन ने फादर से पूछताछ की। फादर ने बताया कि वो बच्चों को 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए करंडी ले जा रहा था। इसी बीच कुछ चर्च और राजनीतिक नेताओं के फोन आने पर रेलवे प्रशासन ने बच्चों को फादर के साथ जाने दिया। इस पर अरुण सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर करंडी स्थित सेंटर में धर्मांतर का मामला पाया गया तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जमशेदपुर में उग्र आंदोलन करेगा और आदिवासी समाज का धर्मांतरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुर्मी समाज की ओर से झारखंड में अलग अलग जगहों पर रेल रोको आंदोलन की वजह से पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे की कई ट्रेनों को शनिवार को रद्द करना पड़ा। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों को डायवर्ट किया गया और कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिएंटेड किया गया। आंदोलन के कारण पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के साथ साथ पूर्व मध्य रेलवे की ट्रेन भी प्रभावित हुई। जानकारी के अनुसार करीब 33 ट्रेनों को रद्द किया गया है और 13 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। वहीं 17 ट्रेनों का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ किया गया। बता दें कि पूरे राज्य में आरक्षण की मांग को लेकर कुर्मी आंदोलन का मिला जुला असर देखने को मिला है। वहीं रांची में आदिवासी समाज ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी नेताओं ने कहा कि आदिवासी समाज के हक और अधिकार छीनने के लिए साजिश रची जा रही है। कुर्मी समाज आदिवासियों से पूरी तरह अलग है। कुर्मी को एसटी का दर्जा दिए जाने का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। धनबाद के एसएमसीएच में शुक्रवार की शाम सांसद प्रतिनिधि रामप्रवेश दास और जूनियर महिला डॉक्टर के बीच हुए विवाद के बाद शनिवार सुबह से ही हॉस्पिटल में 7 स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी गई। इस घटना के विरोध में नाराज जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इससे ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं दिन भर बाधित रही। वहीं सैकड़ों की संख्या में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीज को बिना इलाज से ही वापस लौटना पड़ा। जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि शुक्रवार की शाम को सांसद प्रतिनिधि रामप्रवेश दास अपने कुछ साथियों के साथ नशे की हालत में अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने एक महिला डॉक्टर से बार बार बुर्का उतारने का दबाव बनाया और उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। डॉक्टरों ने यह भी आरोप लगाया कि रामप्रवेश दास पहले भी
उन्हें डराया धमकाया था, जिसकी शिकायत सांसद को लिखित में दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि शनिवार को जूनियर डॉक्टर ने सांसद प्रतिनिधि के साथ मारपीट कर दी। उसके बाद हंगामा बढ़ गया। हंगामे के बाद सरायढेरा थाने की पुलिस ने सांसद प्रतिनिधि को पूछताछ की बुलाया। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने थाना पहुंचकर सांसद प्रतिनिधि को छोड़ने की मांग की। इस दौरान डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा कि जब तक दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जेडीएन ने भी इस हड़ताल को अपना पूरा समर्थन दिया है। इसके अलावा शनिवार की देर शाम तक एसएनएमसीएच में बैठक बुलाई गई। शाम तक मिली जानकारी के अनुसार हड़ताल खत्म करने को लेकर कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया है। डर टाइप का बन रहा था, क्योंकि एक तो हॉस्पिटल सरकारी, ऊपर से वो भुड़का पहन के आती है और उसको बार बार पूछ भी रही है, आप कौन है? तो हम डॉक्टर हैं। आप कौन है? तो हम डॉक्टर हैं। तो जब आप डॉक्टर हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में तो मीडिया वाले लोग जाके उनसे पूछेंगे ना, सुपरिटेंडेंट जी से आप लोग ना जाके पूछिएगा कि यहाँ का क्या नियम बना के रखे हैं, कि यहाँ ड्रेस कोड नहीं है, यहाँ लोग भुड़का पहन के आते हैं, डॉक्टर लोग यहाँ भुड़का पहन के आते हैं। ये या स्वास्थ्य मंत्री कोई नया नियम लागू कर दिए हैं झारखंड सरकार में कि हॉस्पिटल में जाना है तो भुड़का पहन के आना है? मतलब ये कहाँ का नियम था कि कोई लेडीज डॉक्टर अपना कोड नहीं, अपना ड्रेस नहीं पहन करके भुड़का पहन करके आ गई वहां पर? उसी पर बात होने लगा। तो सुबह में जब ये लोग पहुंचे तो वहां पर जब पहुंचे तो सांसद प्रतिनिधि जो थे राम प्रवेश जी थे, वो भी अपने तरीका से बात किए। वहां पर बोले कि भाई बात कर लीजिए, क्या बात है, कौन डॉक्टर है, कौन परेशान कर रहा था हम लोगों को, इन लोगों को। बस उसी बीच में कम से कम 60 से 70 गुंडा राज पाल के रखा है स्वास्थ्य केंद्र। गुंडा राज में 60 से 70 लड़का घुसते हैं और इनको पकड़ के घसीटते हुए लेके अंदर जाते हैं और पूरा मारपीट राम प्रवेश जी के साथ करते हैं। उसका बचाव में जब ये महिलाएं पहुंचती हैं तो इनको भी मारा जाता है, जबकि ये भी मुस्लिम कास्ट से है। ये भी मुस्लिम कास्ट से है। इनको भी मारपीट करके ये तो बेहोश हो जाती हैं। इनके साथ मारपीट होता है, इनके साथ मारपीट होता है। तो आप सोचने वाली बात है ये चीज कि आखिर इतना मन बढ़ा कैसे है। गुमला में खाद्य सामग्री की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर शहर के प्रमुख दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है ताकि एक्सपायरी और खराब गुणवत्ता वाले सामान की बिक्री पर रोक लग सके। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुर्गी के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान में दर्जनों दुकानों का निरीक्षण किया गया। जहां भी गड़बड़ी पाई गई वहां जुर्माना लगाया गया और सामान जब्त किया गया। इस कार्रवाई से दुकानदारों में भी सावधानी बढ़ी है और ग्राहक भी अब सामान खरीदते समय उसकी एक्सपायरी तिथि जरूर देख रहे हैं। शुक्रवार शनिवार को टीम ने कई दुकानों का निरीक्षण किया। सुरेंद्र होटल से पनीर, शाबू फ्लोर मिल से हल्दी पाउडर और प्रकाश होटल से रसगुल्ले का नमूना लिया गया। जांच के लिए सभी नमूनों को लैब भेज दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि आने वाले पर्व और जिले के हर नागरिक का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। हजारीबाग के इचाक प्रखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से किसानों को लाभ पहुंचाने की सरकारी पहल पर सवाल उठने लगे हैं। इचाक प्रखंड के दर्जनों किसानों ने कृषि विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि योजना का लाभ पाने के लिए उन्हें महीनों से कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि प्रखंड स्तर के पदाधिकारी एवं कर्मचारी रिश्वत की मांग करते हैं और पैसे नहीं देने पर आवेदन लंबित कर दिया जाता है। इसे लेकर किसानों ने हजारीबाग उपायुक्त को एक सामूहिक शिकायत आवेदन देकर कार्रवाई की मांग भी की है। किसान अजय कुमार मेहता, कृष्ण कुमार मेहता और दिलीप कुमार मेहता ने कहा कि योजना का लाभ मिलना तो दूर, भ्रष्टाचार और लापरवाही ने उन्हें हताश कर दिया है। वहीं इस मामले पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी विनोद कुमार रवि ने किसानों के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि योजना का लाभ केवल योग्य लाभुक को ही दिया जाता है और इसके लिए जरूरी है कि किसान स्वयं आकर आवेदन और कागजात कार्यालय में जमा करें। उन्होंने यह भी साफ कहा कि स्थल निरीक्षण के बाद ही किसी किसान को योजना से जोड़ा जाता है। किसान और प्रशासन के बीच इस तकरार से सवाल उठ रहा है कि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर कितने किसानों तक सही तरीके से पहुंच पा रहा है। कि पिछले 2 साल से तकरीबन हम लोग ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं। इसमें वो सिंचाई का फॉर्म भरे थे, ड्रिप का था, तो बीओ साहब से जब भी साइन करवाना है तो हम लोग को टाल दे कि नहीं, ये हम लोग पास कोई चिट्ठी नहीं आया है तो साइन नहीं किए। तब बीडीओ मैडम के पास गए तो पैसा की मांग की तो हम बोले ठीक है मैडम, पास हो जाएगा तो हम पैसा दे देंगे। तो पैसा फॉर्म पे साइन की। जब हम लोग डी ऑफिस जब जमा करने गए तो वहाँ वेरिफिकेशन के लिए उनके पास फ़ोन गया तो डायरेक्ट बोलती है कि हमने साइन नहीं किया है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। आखिर लाभू 420 क्यों कर रहा है?
कितना पैसा की मांग की थी? 10,000 का। कितने लोग के साथ समस्या है ऐसा? ये तो हमको लगता है दर्जन भर से ऊपर का समस्या है। क्या चाहते हैं? क्या इंसाफ चाहते हैं? अगर 420 अगर हम हैं तो हम पर कार्रवाई किया जाए, ना फिर जो अगर साइन करके अगर गलत बोल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हम ड्रिप के लिए फॉर्म भरे थे, हम हो भरले हो गया, मेरा 2 साल हो गया। 2 साल से हम लोग वो लोग साइन करेंगे BPO DO क्या बोलते हैं उनको, BTM पास। तो डेली हम लोग कुदा रहे हैं, 8 दिन पाइए, 10 दिन पाइए, 1 महीना पर आइए। हम लोग 2 साल से अभी तक कूदते हैं, नहीं हुआ। लास्ट में तो कोई मतलब कोई कार्रवाई कर जाएगा, मतलब करिए नहीं रहे हैं, साइन नहीं कर रहे हैं। तो साइन दिख रहा है BTM का। हाँ, BTM साइन किए हैं, वो वहाँ पर बोलते हैं पैसा नहीं दिए हम, तो बोलते हैं हम साइन नहीं किए हैं। दिक्कत कहाँ आ रहा है? दिक्कत उनको वही जानेंगे ना, दिक्कत कहाँ आ रहा है। हम लोग तो सब सही किए हैं, अब वो तो हमको साइन भी कर दिए हैं। अच्छा, कितना परेशानी हो रही है? बहुत, 2 साल हो गया हमको। क्या चाहते हैं? वो पैसा चाह रहे हैं वो। आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए हमको। उससे ड्रिप का फॉर्म हम अप्लाई किए थे, तो यहाँ पे आ रहे ब्लॉक के यहाँ पे साइन नहीं किया जा रहा है हमसे। कौन साइन नहीं कर रहे हैं? क्या है? BO BTM दोनों साइन नहीं कर रहे हैं। बहुत बार हम आए, 1.5 साल से हम कूद रहे हैं यहाँ पे। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि पैसा की मांग कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे तो साइन नहीं हो रहा। आरोप तो खैर मुझे अभी तक पता नहीं, लेकिन ये मैं कहना चाहूँ कि RKVY के अनुसार एक योजना है ड्रिप का, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में है, उसका योजना आया हुआ है। पिछले सप्ताह ही जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा चिट्ठी आई है, उसमें दिया गया कि हम लोग को जांच करके ड्रिप दिलाना है, जो पिछले साल भी दिलवाए थे, लेकिन इस बार अभी लेट से हुआ। परंतु उसमें है कि किसान को मेरे पास लेकर आएंगे अपना जो है, या फिर हम पोर्टल में देखेंगे, उसके अनुसार से हम जांच करके उसकी जमीन के वो सच्चाई वही व्यक्ति है या अन्य व्यक्ति है। क्योंकि इस हमारे प्रखंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे कंपनी का आदमी आकर के हमारे पास लेते आ रहे हैं फॉर्म, जो कि हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जो किसान है वो आएगा, जेन्युइन किसान होगा, उसी का जाँच करके होगा, क्योंकि उसका नियम भी ये कहता है। कुछ किसान लेकर आए थे और हम उसमें मैं जब आधार के साथ में जब ऑनलाइन में डाला पुट किया तो उस पर तो नॉट फाउंड दिखा रहा। हजारीबाग का छड़वा डैम अब सिर्फ एक जल स्रोत नहीं बल्कि जिले के विकास और पर्यटन का एक नया केंद्र बनने जा रहा है। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इसे रोजगार, संस्कृति और आधुनिक पर्यटन के संगम के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना के तहत डैम के किनारे साइकिलिंग ट्रैक, बच्चों के लिए पार्क और डेस्टिनेशन मैरिज हॉल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसके साथ ही बोटिंग, पार्किंग और बहुउद्देशीय भवन भी बनाए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इन सुविधाओं से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और कारोबार के नए अवसर खुलेंगे। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने इसे ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि यह हजारीबाग की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगा। डेफिनेटली जैसा कि आपको पता है कि हजारीबाग ज़िला जो है वो बेसिकली प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। लगभग सभी प्रखंडों में जो है एक आध बड़े वाटर बॉडीज़ हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों का जो मुहिम है और जो झारखंड गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और माननीय CM सर का जो विज़न है कि हम लोग स्थानीय जो रोज़गार जनरेट करें, मनोरंजन का साधन क्रिएट करें, इको टूरिज़्म के दिशा में जो है आवश्यक कार्रवाई किए जाएँ। इसी कड़ी में जो है हम लोग छड़वा डैम को आने वाले समय में हजारीबाग का एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हाल में फील्ड विजिट्स वगैरह हुए थे, कुछ एक एस्टिमेट्स वगैरह तैयार किया गया है और उस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हर एक वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं या फिर जो कॉरपोरेट सेक्टर्स में काम कर रहे हों, प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हों, सभी को इस छड़वा डैम के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। वहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट लैंड्स वगैरह हैं जहाँ पे कहीं कहीं अतिक्रमण का भी जो है शिकायतें हम लोग को प्राप्त हो रही थी। इसी दिशा में हम लोग एक हॉलिस्टिक जो है रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिसमें वहाँ चिल्ड्रंस पार्क तैयार किया जा रहा है। कुछ एक सामुदायिक कुछ फंक्शंस के लिए जो है हम लोग हॉल्स वगैरह जो है, मैरिज हॉल्स या तरह तरह के जो है फंक्शंस वगैरह होल्ड करने के लिए स्ट्रक्चर्स जो है हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ओपन स्पेसेस में जो है बच्चों के लिए जो है मनोरंजन और उनके एंगेजमेंट्स के लिए जो है हम लोग अलग अलग तरह के राइड्स वगैरह जो है वो प्लान कर रहे हैं। जॉगिंग और साइकिलिंग के लिए जो है हजारीबाग में काफ़ी लोगों का डिमांड है और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग झील के जो है वो डैम जो है उसके चारों तरफ जो है हम लोग साइकिलिंग ट्रैक बनाने के लिए जो है वो ज़मीन का चिन्हितीकरण कर रहे हैं। सोलर लाइट्स और पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रख करके पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह की भी जो है प्रावधान किए जा रहे हैं, ताकि देर रात या देर शाम तक जो है लोग वहाँ पे सेफ फील करें। इसके अलावा जो है आने वाले समय में वहाँ पे चहल पहल को बढ़ाने के लिए जो है तरह तरह के कुछ अगर जो गवर्नमेंट लैंड्स हैं उसमें कुछ शॉप्स वगैरह का भी क्रिएशन किया जा रहा है,
ताकि लोगों की जो रिक्रिएशनल और लाइवलीहुड जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे भी जो है कोशिश की जा सके। मैंने विधानसभा में उठाने के बाद उनसे मैं लगातार संपर्क में रहा, उनके आवास पे भी 2-3 बार गया। इसमें हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया कि हजारीबाग को बेहतर कैसे बनाया जाए, उनका भी मार्गदर्शन रहा। और कैंडी हिल को कैसे बढ़िया करें, छलवा डैम को कैसे बढ़िया करें, नेशनल पार्क में हम लोग क्या कर सकते हैं, टूरिज़्म के क्षेत्र में उनका सहयोग काफ़ी हो रहा है और इसके लिए मैं उनका प्रशंसा करता हूँ। और इस काम के लिए उन्होंने बहुत तरह के हम लोग बात किए थे आपस में बैठ के कि इसको इस तरह से बनाया जाए, एक बढ़िया बड़ा सा रिजॉर्ट भी बने इसमें, जिसमें शादी ब्याह लोग करने के लिए, खास करके वेडिंग डेस्टिनेशन का आजकल फैशन चला है, तो कम से कम हजारीबाग के लोग वहाँ शादी ब्याह, कोई तरह का अपना एंगेजमेंट कुछ तरह का वहाँ कर पाए। इतना खूबसूरत इसको बनाया जाए छलवा डैम को। और सबसे बड़ा चीज़ है अभी जल संचय के लिए, जैसे ही बरसात ख़त्म होती है उसके बाद ही इसको गहरीकरण पर भी मेरा उनको ये बोला गया है कि इसको गहरीकरण कराने का उपाय किया जाए। जल ज़्यादा से ज़्यादा संचय होगा तभी खूबसूरती होगा उस डैम का। और इसमें वाटर स्पोर्ट्स के लिए जितना बढ़िया से बढ़िया हम लोग कर पाएँ, सेफ्टी के लिए जितना बढ़िया से बढ़िया करें कि हमारे शहर के लोग जाएँ तो कैसे सुरक्षित हो, वहाँ पुलिस पिकेट कैसे बने, तो इस तरह का लार्ज स्केल में किया जा सकता है और अच्छा डेवलप हो जाएगा। इतना सुंदर हमारा छलवा डैम है, आज तक ध्यान नहीं दिया गया था, हो जाएगा। साथ साथ में कैंडी हिल को भी अच्छा से एक जू बनाने का प्रयास हुआ, बात चल रहा है कि कैंडी हिल को भी एक ओपन जू बनाया जाएगा। माननीय मंत्री जी का भी उसमें सहयोग ले रहे हैं। और साथ में हमारे युवाओं को वहाँ रोजगार मिलेगा। जब वहाँ उतना टूरिस्ट जाएंगे तो हमारे जितने भी युवा हैं अगल बगल के जितने ग्रामीण, उनको एक रोजगार का अच्छा साधन हो पाएगा छलवा डैम को डेवलप होने के साथ। एक प्राचीन मंदिर जो हमारा काली मंदिर है, यहाँ की विरासत है, उनका भी एक बढ़िया एक मौका मिल जाएगा हम लोग को, लोगों के बीच में ये करने का, मंदिर के लोग जा पाएंगे वहाँ। तो इस तरह का सब कुछ हो जाएगा, कला के लिए भी हो गया, अपना संस्कृति के लिए भी हो गया, रोजगार के भी लिए हो गया। तो सराहनीय कदम है और हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमारे उपायुक्त महोदय का भी ध्यान इस ओर है, तो हम चाहेंगे वो भी बेहतर इसमें सहयोग करते रहें। और हम लोग सब मिलके एक टीम वर्क के साथ, उपायुक्त महोदय हो गए, हमारे मंत्री जी हो गए, और हम लोग सारे लोग मिलके इसको बढ़िया। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।